बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और जनाब आज भी रमज़ान के प्रिपरेशन के हवाले से ही वीडियो है। आज मैं बहुत ही हेल्थी सी रेसिपी बनाने जा रही हूँ, शामी कबाब की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये मैं कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पर 1 किलो चने की दाल को मैंने भिगो कर रख दिया था 1 घंटे के लिए, और अब इसे मैंने कुकर में ऐड किया है। इसमें मैंने 4 बड़ी इलायची, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े और 8 से 9 या 8 से 10 कह लीजिए लौंग ऐड किए हैं, बादियान का फूल, साबुत ज़ीरा और 1 पैकेट शामी कबाब मसाला का ऐड किया है। इससे क्या होता है, आपके कबाब में बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगती है और आपको जायफल और जावित्री जो है वो अलग से कूट कर या उसके झंझट में नहीं पड़ना पड़ता। सो मैंने इसमें 1 पैकेट शामी कबाब मसाला का ऐड किया है, और साथ ही इसमें मैं 2 बड़े चम्मच लहसुन पेस्ट के और 1 बड़ा चम्मच अदरक का डालकर इसे कवर करके रख दूँगी। और मैंने इस दाल को 5 से 10 मिनट के लिए कुकर में ऐसे ही जो है उबलने के लिए रख दिया था। और अब इसमें मैं 2 किलो जो है चिकन ब्रेस्ट ऐड कर दूँगी गलाने के लिए, और ये दोनों एक साथ ही अच्छे से गल जाएंगे। और आपको पता है कि शाम के वक्त हम जब शामी कबाब खाते हैं इफ्तारी के वक्त, तो हमें बहुत ज़्यादा हैवी फील नहीं होता। ये फुल ऑफ प्रोटीन होते हैं, और काफ़ी सारे कबाब भी आप खा लें तो आपको फ़ील नहीं होता कि आपने बहुत कुछ हैवी खाया है। और अब यहाँ पर मैंने इसमें 2 बड़े प्याज ऐड किए हैं। सभी कुछ इकट्ठे से ये जो है गल जाएगा और बहुत नाइस से हमारे स्मूथ से कबाब जो हैं वो तैयार होंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पर मैंने इतना ही पानी इसमें ऐड किया है जिसमें ये दाल जो है वो अच्छे से डूब जाए। और अब मैंने इसमें 2 किलो ब्रेस्ट ऐड किया है। इसको इसमें मिक्स करूँगी और कुकर को बंद कर दूँगी 10 मिनट के लिए। और साथ साथ आपको पता है हमारे रूटीन के काम भी चल रहे हैं, साथ साथ प्रिपरेशंस भी चल रही हैं। बहुत बिजी दिन गुजर रहा है। और ये लेग्स मैंने क्यों रखी हैं ये मैं बाद में आपको बताऊंगी। यहाँ पर मैं चिकन कढ़ाई बना रही हूँ आज के खाने के लिए। तो ये तो सभी को इसकी रेसिपी आती है, सो मैंने इसको रिकॉर्डिंग नहीं की इसकी। सिंपल सी मैं कढ़ाई बना रही हूँ जो घर में हम आम खाने में बनाते हैं। और जनाब ये नेक्स्ट डे था, और आपको पता है मैं रिकॉर्डिंग के मामले में जो है बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैंने बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं किया। जब मैंने इसको खोला फिर मैंने इसे देगचे में ऐड किया, और इसमें काफ़ी सारा पानी था। फिर मैंने इसे चूल्हे में चढ़ा के काफ़ी देर इसे पकाती रही, तो इसका जो मॉइस्चर है वो अच्छे से ड्राई हो चुका है। और नेक्स्ट डे ये काफ़ी ठंडा हो चुका है। और अब इसे मैं सारी दाल को ग्राइंड कर लूँगी। और जो ब्रेस्ट है वो मैंने उसे निकाल के श्रेड कर लिया है हाथों से। उसे भी अगर इसी के अंदर डाल कर ग्राइंड किया जाए तो वो बिल्कुल ही मैश हो जाता है और उसका टेस्ट कबाब में बिल्कुल भी नहीं आता। सो मैंने इसे हाथों की मदद से अलग से श्रेड किया है। और अब इसमें मैं 2 मुट्ठी हरा धनिया और 4 से 5 हरी मिर्ची ऐड करके इसे अच्छे से गूंद लूँगी। और अगर आप चाहें तो चिकन को साथ ही ग्राइंड भी कर सकते हैं दाल के, लेकिन वो बिल्कुल ही मैश हो जाता है, बिल्कुल आपको पता नहीं चलता, इतना स्मूथ हो जाता है। सो मैंने इसको अलग से ही जो है वो मैश किया है ग्राइंड करके। तो जनाब यहाँ पर आप टिक्की बना लें, कबाब बना लें, जो भी आप कहने से मैंने राउंड शेप दे ली है। और ट्रे में मैं क्लिंग फिल्म बिछाकर इसके ऊपर 4 से 5 तहें इन कबाब्स की लगा लूँगी। इससे क्या होता है कि आपको फ्रीज़र में इतनी ज़्यादा स्पेस जो है वो फ्री अप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप यहीं पर जो है छोटी सी जगह पे काफ़ी सारे कबाब जो हैं अपने सेव कर सकते हैं। तो आप देखते जाइए कि मैं इनको कैसे सेव करती हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगाकर हाथों पे तो इसकी अच्छे से टिक्कियाँ बना ली हैं। माशाल्लाह देखिए कितनी खूबसूरत ये लग रही हैं। और 2 लेयर्स मैंने इनकी लगा ली हैं। और अब इसके ऊपर फिर से क्लिंग फिल्म ऐड करके मैं इस पर 3rd लेयर लगा लूँगी। इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपके जो कबाब फ्रीज़ हो चुके होते हैं वो अच्छे से रिमूव हो जाते हैं। जब वो फ्रीज़ हो चुके होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ते नहीं। यहाँ पर मैंने 4 लेयर इसके ऊपर लगाई है, मतलब आपकी छोटी सी जगह पर 40-50 कबाब अच्छे से फ्रीज़ हो सकते हैं। इनको जी मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। और साथ ही जो मैंने कल स्प्रिंग रोल्स बनाए थे उनमें से काफ़ी मसाला बच गया था, तो उस वक्त टाइम नहीं था, मैंने उसे फ्रिज में रख दिया था। और आज मैंने निकाला, मैंने सोचा कि शामी कबाब के साथ क्यों ना इनको भी बना लिया जाए। और आज आप देख सकते हैं मैं इनको कैसी शेप दे रही हूँ।
कल मैंने स्प्रिंग रोल्स बनाए थे, समोसास बनाए थे और आज मैं इनके बॉक्सेस छोटे छोटे बना रही हूँ। और इस वक्त मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए मैं इनको ऐसे ही फ्रीज़ कर दूँगी। आप अगर चाहें तो इसको अंडे में डिप करके ऊपर से ब्रेड क्रम्स जो है कोट करके भी फ्रीज़र में रख सकते हैं। इससे क्या होता है, इनमें क्रम भी ज़्यादा आ जाता है और इनकी जो बैरूनी पट्टी होती है उसकी लेयर भी ज़रा मोटी हो जाती है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, वो भी बहुत नाइस बनते हैं। तो शायद मैं जब इसको फ्रीज़र से निकालूं, अगर 10 मिनट पहले निकाल कर आप इसको कोटिंग कर लें ऊपर से एग और ब्रेड क्रम्स की, तो वो भी मुमकिन है। तो मैं भी इफ्तारी के दौरान मैं आपको उसकी रेसिपी भी दूंगी इंशाल्लाह। फ़िलहाल मैं इनको ऐसे ही बनाकर फ्रीज़ कर लूँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे कबाब फ्रीज़ हो चुके हैं अच्छे से, और साथ ही ये मेरे बॉक्सेस भी तैयार हैं। इंशाल्लाह इनको भी मैं फ्रीज़ कर दूँगी। फ्रीज़र में बिल्कुल भी जगह नहीं बची, जैसे कि आपको मालूम है कि मैं काफ़ी चीज़ें बना चुकी हूँ। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सबको इतना रिज़्क़ अता फ़रमाए कि सभी अपने फ्रीज़र को इसी तरह भरें और खूब अच्छे से जो है वो रमज़ान गुजारें। और यहाँ पर शिमला मिर्च जो है मेरे पास 4 से 5 कलर्स की थी, मैंने सोचा क्यों ना इनको भी फ्रीज़ कर लिया जाए। और आपको पता है रमज़ान में काफ़ी बिज़ी चल रहा होता है, हमें इबादत की तरफ भी तवज्जो देनी होती है। सो अगर हम सब्ज़ियों को ऐसे कट करके पहले से ही फ्रीज़ कर लें तो हम, पता है आपको, कैप्सिकम्स हर दिल अज़ीज़ और हर चीज़ में ज़रूरी होती है इसकी खुशबू। मतलब अगर आप बिरयानी बना रहे हों, चावल बना रहे हों, पास्ता बना रहे हों, इवन कि अगर आप पकौड़े भी बना रहे हों, तो उसमें ये इनकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। सो मैंने इन सबको कट करके इनको मिक्स कर लिया है। और अगर आप अलग अलग फ्रीज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत सारे कलर्स की शिमला मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं। सो मैंने इनको अच्छे से मिक्स करके इनके छोटे छोटे बैग्स बना लिए हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि अगर आप एक ही बैग में इसको भर के रख लेंगे तो आपके फ्रीज़र में बिल्कुल भी जगह नहीं बचेगी। और मैंने इसमें छोटे छोटे बैग बनाए हैं और उनको अच्छे से स्ट्रेट कर लिया है हवा उनसे निकाल कर, तो बड़े अच्छे से ये फ्रीज़ हो जाते हैं। तो जनाब आज की वीडियो हमारी होती है यहीं पर ख़त्म। छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी मेरी शामी कबाब की रेसिपी और ये फ्रीज़ करने का जो आइडिया है। तो यह नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।